हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today I will read the new chapter. Chapter 15 है Commercial Arithmetic. Okay? इस Commercial Arithmetic मतलब आप जैसे आपके डेली लाइफ में कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके सम्स हैं वो मैं सबसे पहले इसमें है यूनिटरी मेथड, फिर प्रॉफिट लॉस भी है, परसेंटेज भी है। ये सब चीजें जो है वो हमारे बिजनेस में डेली लाइफ में काम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब यूनिटरी किससे बना है? यूनिट शब्द से। यूनिट मींस होता है वन। ओके, इसमें जो होता है ऐसे यूनिटरी मेथड में कि वन चीज की कॉस्ट ना देकर इसमें ज्यादा ही चीज की कॉस्ट दी जाती है। जैसे इसमें दिया गया है कि इफ अ कॉस्ट ऑफ 4 कैंडल्स इज ₹8 तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 कैंडल्स। तो आपको वन की नहीं पता है, तो जब तक आपको वन यूनिट मींस वन चीज की कॉस्ट नहीं पता होगी तब तक आप जो 15 की पूछी है वो नहीं निकाल सकते। क्लियर हुआ? देखिए, इफ अ कॉस्ट ऑफ 4 कैंडल्स इज ₹8 तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 कैंडल्स। तो 4 की दी हुई है, आपको वन की नहीं पता है, तो आप 15 की कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम कि वन चीज की कॉस्ट निकालते हैं। तो 4 कैंडल्स की कॉस्ट 1 है, तो आपको यहाँ लिखना है कॉस्ट ऑफ 4 कैंडल्स इज इक्वल टू ₹8। अब आपको किसकी निकालनी है? पहले 1 की निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 कैंडल इज इक्वल टू, अब 1 के निकालने के लिए क्या होता है? हमेशा डिवाइड होता है। जब ज्यादा की दे रहे हैं और कम की निकालनी है, 1 की निकालनी है, तो उसके लिए हम करेंगे डिवाइड। तो 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 कैंडल्स की कॉस्ट है 8, तो 1 की क्या होगी? 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। या इसको आप ऐसे लिखेंगे 8/4 और कट कर देंगे इज इक्वल टू 2। तो 1 के निकालने के लिए आपने क्या किया? डिवाइड किया। अब आपको कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 कैंडल्स। जब आपने 1 कैंडल की कॉस्ट निकाल दी तब आपको 15 की निकालनी है। जब A1 की कॉस्ट है ₹2, अब आपको निकालनी है 15 की। कितना होगा? 15 इंटू 2। 1 के निकालने के लिए आपने कम के निकालने के लिए डिवाइड किया, और अब 1 की आपको पता है, आपको 15 की निकालनी है, तो 15 की निकालने के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 30। तो आपका आंसर आया ₹30 is the cost of 15 candles. ओके, क्लियर हो सबको? जब पहले आपको 4 की दे रहे हैं और 15 की पूछ रहे हैं, तो पहले आपको 1 की निकालनी पड़ेगी कॉस्ट, और तभी आप 15 की ले पाओगे। तो 1 की निकालने के लिए आपने डिवाइड किया है। अब आपको 1 कैंडल की कॉस्ट मालूम पड़ गई, तब आप 15 कैंडल्स की कॉस्ट इजीली निकालोगे। ओके, क्लियर हुआ सबको? अब मैं एक सेकंड प्रॉब्लम एक और ले रही हूँ आपको। अब मैं आपको एक सेकंड प्रॉब्लम और समझाती हूँ। देखिए, इसमें है इफ 5 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट ₹630, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 11 सच बॉक्सेस। अब आपको कितने की दे रहे हैं इसमें कॉस्ट? 5 पेंसिल बॉक्सेस की, और आपको फाइंड आउट किसकी करनी है? 11 की। तो इसमें भी वही है, जब 5 की दे रहे हैं और 11 की पूछ रहे हैं, जब तक आपको 1 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट नहीं पता होगी, आप 11 की फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको 1 की फाइंड आउट करनी है। पहले आपको लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल बॉक्सेस इज इक्वल टू ₹630। ओके, अब आपको किसकी मेथड निकालनी है? यूनिटरी मेथड है। पहले 1 की, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बॉक्स
इज इक्वल टू 630 अपॉन 5। ओके, 1 की निकालने के लिए आपने क्या किया, डिवाइड किया, अपॉन किया। अब ये कट हुआ, 5 1 जा 5, 1 बचा, ऊपर से 3 लिया, 5 2 जा 10 और 3 बचा और 5 6 जा 30। क्या आ गया, ₹126। इसमें आपको यूनिट लिखना, रुपीस लिखना कंपल्सरी है। ओके, अब आपको 5 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट ₹630 थी, आपने फाइंड आउट कर ली 1 की पहले। अब जब आपको 1 की पता है तब आप 11 की भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब 1 की पता है आपको किसकी फाइंड आउट करनी है, 11 की। तो कॉस्ट ऑफ 11 pencil boxes is equal to 126 into 11। 1 की 126 है तो 11 की कितनी होगी, इसके लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करोगे 11 6 66, 6 कैसे लगा 6, 11 टू 22 और 6 28, कैसे लगा 2, 11 में 11 और 2 13। तो कॉस्ट ऑफ 11 पेंसिल बॉक्सेस इज इक्वल टू ₹1386। रुपीस लिखना इसमें कंपल्सरी है, रुपीस का साइन हो गया, आपको ऐसे ही हिंदी में बनाना है रुपीस का साइन, और आपको लिखना है 1386। तो कॉस्ट ऑफ 11 पेंसिल बॉक्सेस इज इक्वल टू ₹1386। ओके, क्लियर हुआ। 5 की दे रहे हैं, 11 की पूछ रहे हैं, पहले आपने फाइंड आउट की 1 की, और 1 की आने के बाद आप 11 की इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ। अब एक इसमें और भी दिया गया है सम, जैसे कि आपको कौन सा बेटर वे है किसी चीज को आपको जब पाई करना है तो आप उसके लिए कौन सा बेटर वे है, तो उसमें 2 चीजें आपको दे रहे हैं, उन दोनों में से जो चीज आपको अच्छी लग रही है और जो कम पैसों में आ रही है उसको आप इजीली बेटर वे में खरीद सकते हो। ओके, क्लियर हुआ सबको, थैंक यू।